नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब। और वक्फे से पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि बात यहाँ तक पहुँची कि सलमान तासीर साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत पंजाब ने पंजाब जो सरप्लस था 2008 में उसके ख़जाने को खाली कर दिया है। इस पॉइंट से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सर मसला ये है कि अगर आप उनसे पूछें, उनको रेगुलरली उनका मतलब उनको प्रेशराइज करें, PMLN के लोगों को उनसे पूछें, वो कहते हैं जी कि देखें पीपल्स पार्टी वालों से ये पूछें कि इनकी जो मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स देखें, इनकी पेट्रोलियम की मैनेजमेंट को देखें, गैस के रेट्स देखें और तमाम चीज़ें देखें, वो सब जो फेडरेशन से इफेक्ट होती हैं, पानी की सूरत हाल देखें, वो तमाम चीज़ें जो हैं पंजाब के इक्तिसादी हालात को मुतासर कर रही हैं। फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो गई है बिजली ना होने की वजह से, देखें लाहौर के इलाकों में क्या हो रहा है, ये सब जो है उसमें ये एक मिला जुला इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है। ये देखें इसमें कुछ हकीकत भी है, इसमें है हकीकत, लेकिन कुछ हकीकत है। लेकिन उनको किसने कहा था कि फूड स्टैम्प स्कीम शुरू करें और 8 बिलियन रुपए वहां जाया करें, और फूड स्टैम्प पे इन्होंने 8 बिलियन जाया किया, 8 बिलियन रुपीज जाया किए। सारा तो जाया नहीं ना किया, सारा करप्शन था। देखें इट द होल थिंग, वो खुद कहा है वजीर आला ने, इतनी करप्शन हुई है कि भाई जब इन्होंने ये स्कीम शुरू की मैंने उनको कहा इस तरह मत करें। आप रोटी स्कीम की बात करें? नहीं जी, मैं फूड स्टैम्प की बात करें। ठीक, मैंने उनको मना किया, मैंने उनको कहा ये मत करें, ये सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आप ऑर्गेनाइज करें। देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बना है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे डाले हैं, उन्हें अमेरिकन एड ने भी डाले हैं पैसे, क्योंकि इट इज प्रॉपर्ली मैनेज, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। ये तो हर एक MPA को 50 लाख रुपए पकड़ा रहे थे और वो पोस्टमैन के साथ मिलके वो जाके आधे आधे खाने शुरू कर दिए इन्होंने। मैंने कहा इस तरह मत करें, ये कोई तरीका नहीं है। फिर ये आ गए ये सस्ती रोटी पे, ये सस्ती रोटी पे इन्होंने तकरीबन सारे जो इनके तंदूर हैं शुरू में इन्होंने सारे फैसलाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में लगा दिए, और इसमें हर तंदूर को 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है पर मंथ। आप खुद भी जाते रहे तंदूरों पे, तस्वीरें खिंचवाते रहे, आपकी तस्वीरें देखी हमने। मैंने जब वो स्कीम चली और मैं आई वॉज ओनली एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, मैं वहां देखने के लिए गया कि यहाँ हो क्या रहा है। तो तस्वीरें अगर किसी ने मेरी खींच ली वो बात नहीं है, लेकिन मैंने जब सारा हिसाब देखा तो आई वॉज शॉक्ड। आपने इस पे क्यों कोई समरी क्यों ना भेजी है इस गवर्नर पंजाब के? जनाब मैंने इमीडिएटली ड्यूरिंग गवर्नर्स रूल मैंने ये सारा पॉइंट आउट किया। मैंने कहा आप ये क्या इम्बैलेंसेस कर रहे हैं, वाई यू क्रिएटिंग अ डिजास्टर हियर, यहाँ ये पैसा जो है ये बर्बाद होगा। ये 30% तो खुद मानते हैं ये सारे गोस्ट हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते तंदूर। तो अगर इस तरह चलाने हैं, पंजाब का पैसा तबाह करना है, आप पंजाब के रेवेन्यू इकट्ठे नहीं कर सकते, आप इन अखराजात में ये सस्ती शोहरत के अखराजात हैं, दिस इज कल के खबरों के लिए आप अगर जिंदा हैं तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता काम। इस वक्त पंजाब में जब इतना बड़ा खसारा है तो आपने उसको लोन में तब्दील कर दिया। तो आप समझें कि ये पंजाब के अगर मिसमैनेजमेंट हुई है फाइनेंसिस की, फिर आप देखें जो एडवाइजर्स की लंबी लिस्ट लगाई हुई है, फिर आप ये बात देखें कि जो सारे इनके 5 कैंप ऑफिस या 7 कैंप ऑफिस हैं, इनके सारे घर के खर्चे सारे पंजाब पे चढ़े हुए हैं। रायविंड स्टेट, रॉयल स्टेट, वो तो कहते हैं उनके प्राइवेट जनाब इट्स अ कैंप ऑफिस। व्हाई इज इट अ कैंप ऑफिस? इट्स नॉट अ प्राइवेट, नाइदर इज कह रहे हैं कि रायविंड में जो उनकी स्टेट है उसका जनाब नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर नहीं उठा रहे। नहीं जनाब, नवाज शरीफ किस तरह उठा सकते हैं? उन बेचारे उनके पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो 5,000 टैक्स दे सकते हैं, वो कहां से पैसा खर्चेंगे? उनकी तो गुर्बत के हालात तो आपको पता है। अच्छा, तो वो किस तरह चला सकते हैं? देखिए खाली PMLN से आपका झगड़ा नहीं है, मैं देख रहा था क्लिप्स देख रहा था कि आपका मीडिया से भी मुसलसल झगड़ा चल रहा है। चंद माह कबल आपने टेलीविजन एंकर्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, वो मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ। ये एक मीडिया मैडनेस होता जा रहा है, लोग टेलीविजन पे आके शुरू हो जाते हैं और डिमांड कर रहे हैं कि फलाना रिजाइन करे, यहाँ रिजाइन करें। देखिए हमने हुकूमत चलानी है, सबसे जरूरी बात क्या है कि हम पाकिस्तान की अवाम जिन्होंने हमें बहुत बड़ी अक्सरियत से वोट दिए हैं, हम उनकी खिदमत करें कि हम 10-15 एंकरमैन या इन लोगों की आवाजें सुने। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब एंकर पर्सन्स के आप खिलाफ हैं। मैंने एंकर पर्सन्स के खिलाफ नहीं हूं। और 10-15 एंकर पर्सन इनके हम सुने। ये तो प्लेटफॉर्म्स हैं ना डॉक्टर साहब, एक मिनट मेरी भी बात सुन ले। ये उस जमाना था दिसंबर में जब ये चीखें मार रहे थे कि सदर शुड रिजाइन और मिनिस्टर शुड रिजाइन, और 4 जो एंकर्स थे खास, एक अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर एक और रोना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा जनाब हम इन चंद एंकर्स के लिए जिंदा नहीं है, हमें करोड़ों लोगों ने वोट डाले, हम उनकी जिम्मेदारी हमारी उनकी तरफ है। इन एंकर्स जो विच आई फील वर गोइंग अकॉर्डिंग टू एन एजेंडा, वो किसी एजेंडा के तहत चल रहे हैं। कि आप तो खुद मीडिया मुगल हैं, आपका एक टेलीविजन चैनल है, आप इसे कहते हैं, मैं तो किसी एजेंडा पे में भी इन्वॉल्व रहे, आपका एक अखबार है अंग्रेजी का, मतलब वो खुद मतलब उर्दू का भी है, अखबार, आप देखिए उर्दू का अखबार है, अंग्रेजी का अखबार है। आप तो बर्लुस्कानी वाली सिचुएशन है आपकी, जो इटली में बर्लुस्कानी की सिचुएशन, आप खुद मीडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। आप तो खुद मीडिया के खिलाफ नहीं बोल रहा,
میں چند اینکرز کے بارے میں ذکر کر رہا تھا جو میں سمجھ رہا تھا کسی ایجنڈا کے تحت بات کر رہے تھے. اب آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا کوئی ایجنڈے پہ نہیں تھے؟ میں ابھی سمجھتا ہوں تھے، ان میں سے کئی تھے کسی ایجنڈا کے تحت. اچھا ابھی ریسنٹلی حامد میر صاحب، ان میں سے ناٹ یو. اچھا چلو دیٹس کائنڈ آف یو. لیکن ابھی دیکھیے آپ کو میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اچھا آپ نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا. چلے اب یہ اس کو باقی لوگ پتہ نہیں کیسے دیکھیں گے. آپ نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس میں کوئی خوشیاں بھی ہوں گی اور کچھ دکھ بھی ہوگا. دیکھیں یہ دیکھیے کہ چند دن پہلے، میرا خیال ہے یہ ہے بات اس کی 17 مئی کی، یہ ہے پیس حامد میر صاحب کا آستین کے سامنے ان کا کالم ہے جس میں انہوں نے لکھا، جو ان کی ساری کنٹروورسی چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس تنقید، انہوں نے کہا چونکہ میں تنقید کرتا تھا، میں چونکہ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، زرداری صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، اور جن کی سیاسی بقا ان لوگوں سے زیادہ محتاط رہیں جن کی